भगवान राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की बेतुकी बोली के बाद से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। संत समाज से लेकर श्रद्धालुओं ने ओली को मूर्ख से लेकर चीन का गुलाम तक कह दिया है। इतिहास भूगोल तक पढ़ने की सलाह उन्हें दी जाने लगी। इसका असर यह हुआ कि शाम होते होते नेपाली विदेश मंत्रालय की सफाई भी आ गई कि किसी की भावना को दुखी करने की उनकी मंशा नहीं थी। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखे 400 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। सरयू का न जाने कितना पानी समंदर में बह गया, लेकिन उनकी बातें जनमानस में रह गईं। उन्होंने लिखा था, जाके मतिभ्रम भयहु खगेसु, सो कहें पश्चिम उगहि दिनेशु। मतलब ये कि जिसके दिमाग में भ्रम घुस जाता है वो कहता है सूरज पश्चिम से निकलता है। ओली की बिगड़ी बोली बताती है कि उनकी मति फिर गई है। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम हैं। कल तक चीन के हाथों अपने गांव के गांव लुटा रहे थे, भारत के काला पानी पर हक जता रहे थे। अब भगवान राम को नेपाली बता दिया। जनाब कहते हैं कि जहां राम जन्मे वो वाली अयोध्या कभी भारत में थी ही नहीं। भारतका राजकुमार रामलाई स्वीकार्ने, भारतका होइन अयोध्याका दिने हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। मतलब ये कि भगवान राम भारतीय थे ही नहीं। कोई उन्हें बताए कि वो भगवान थे। उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर कोई देश नहीं घूमता। वो विश्व के थे, धरा वसुंधरा के नाम, रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में रमने वाले राम। कोई पूछे ओली से वो कहां के हैं, नेपाल के ही हैं कि चीन के? उनका भगवान कौन है? कभी मंदिर जाते हैं? ये कम्युनिस्ट शख्स जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता, अपनी सत्ता को बचाने के लिए गर्त में गिर चुका है। फिर गया है नेपाल के पीएम का दिमाग, अपनी जगह से हिल गया है। यह शख्स दावा करता है कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में बीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। कहने के पीछे का मकसद क्या है? किसकी जुबान बोल रहे हैं ओली? अब इस शख्स के मंसूबों को जानिए। इस बंदे ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का संबंध कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा हुआ ये कि उनकी सत्ता डोल रही है, पार्टी में बगावत है, अब गए कि तब गए वाली नौबत है, जनता में विद्रोह की स्थिति है। तो ओली कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ये बंदा किस कदर बेचारा हो गया है, उसी के देश में उसके दावे का दम टूट गया। केपी ओली जी अयोध्या के संबंध में गलत एवं संवेदनहीन बात बोलना शुरू किए हैं। इससे हिंदुओं के आस्था पर प्रहार हो रहा है। वैसे तो ओली की अहमियत कुछ है नहीं, मगर उनके बड़बोलेपन ने संत समाज में उबाल पैदा कर दिया है। वाराणसी में संतों ने ओली को आईना दिखाया। इसमें ओली दोरंगा दिख रहे हैं। जिनके शास्त्र ज्ञान ही ऐसे बातचीत करने से राम जी का अवतार नेपाल में हुआ था, यह तो बिल्कुल गलत है और ऐसे नास्तिक के साथ में बातचीत करना नहीं चाहिए। सीतामढ़ी से लेकर शाहजहांपुर तक, दरभंगा से लेकर दिल्ली तक ओली पर जुबान वाली गोलियां चल रही हैं। न तथ्य न तर्क, कुतर्क के आधार पर भगवान राम को नेपाली करार देने वाली उनकी बातें बवंडर बनी हैं। जो राम वनगमन मार्ग है राम का दक्षिण भारत में, और राम जानकी मार्ग उसको कहा जाता है। दो रास्ते हैं, गोरखपुर होकर के वो जनकपुर गए थे मिथिलांचल में, और फिर वो जब वहाँ से धनुष यज्ञ के बाद वो लौटे थे तो बलिया की तरफ से उनका। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी नेपाली पीएम को पानी पी पी कर कोस रहा है। नेपाल ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर विवादित बयान देकर भारत में धार्मिक विवादों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। भारी भूल कर गए ओली। जब तक वो चीन की शह पर भारत को सीमा विवाद में उलझाने में लगे थे, तब तक भारत के लोग सोचते रहे छोड़ो, हकीकत खुद स्वीकार करेंगे और चुप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ओली ने हिंदुस्तान की आस्था पर चोट कर दी। नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। वैसे उस शख्स के बारे में क्या कहा जाए जो चीन को अपने 12 गांव सौंप कर भी उसी के गीत गा रहा है। शर्म इन्हें क्यों नहीं आती?
उनकी सत्ता जा रही है, ऐसे बयानों से बच नहीं सकते। पटना से सुजीत कुमार झा, अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक।